अच्छा, मैंने तुमसे लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि अगर n थिंग्स को अरेंज करना है तो कितने पॉसिबल वेज होते हैं टू एन अरेंज फैक्टोरियल। n थिंग्स। कितने होते हैं? एन फैक्टोरियल। लास्ट का थोड़ा सारा याद है ना? यस। टू अरेंज n थिंग्स। यहाँ तक कोई दर्द है? मैंने कहा भाई मेरे पास 5 खाने हैं, इन 5 खानों में बॉल पड़ी है, तो इन बॉल को इधर उधर अरेंज करने के कितने पॉसिबल वेज हैं? 5 फैक्टोरियल होगा। यस यहाँ सर। तक तो कोई दर्द नहीं है। बोलो। नहीं है। अगर मैंने कहा कि n सेम चीज है, वन। बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बॉल है, मैंने कहा वाइट की वाइट, वाइट की वाइट, वाइट की वाइट, सारी एक जैसी सिमिलर बॉल्स, तो उनमें से 3 बॉल पिक करने के वेज क्या थे? एक ही तो है। एक ही पॉसिबल वेज है। अच्छा, अगर डिफरेंट डिफरेंट होती बॉल्स, मैंने कहा एक ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक वाइट है, तो अगर ये 5 बॉल्स में 2 बॉल पिक करनी है तो क्या पॉसिबल वेज होते थे? फाइव सी टू। 5C2। लेकिन अगर उसको अरेंज भी करना है कि भाई पहले ब्लू लिया कि ग्रीन लिया कि ग्रीन लिया कि ब्लू लिया, इंटू में टू। तो इनटू में 2 फैक्टोरियल का थे। हाँ, टू फैक्टोरियल मतलब। इसको 5P2 भी तो बोलते हैं। यस यस। कोई दर्द यहाँ तक नहीं नहीं। है। अच्छा, फिर मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक बात और बताई थी कि जब भी मेरे को निकालना हो, मैंने कहा जाए भाई कि मेरे पास मान लो ऐसे लिखा है VIBGYOR, मैंने कहा ये मेरे पास विबिग्योर लिखा है, मैंने कहा ब्लू ग्रीन और येलो हमेशा एक साथ आने चाहिए, तो क्या करोगे बोलो? मैंने कहा मेरे को सारे अरेंजमेंट बताओ जब ब्लू ग्रीन और येलो हमेशा एक साथ ही आए, हमेशा एक ब्लू साथ। ग्रीन और येलो, इसको एक डब्बे में डालने क्या? हाँ, तो एक डब्बे में डाल दो। एक, अब डब्बे कितने बन गए? एक डब्बा, दो डब्बा, पांच। तीन डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा। इन 5 डब्बों में से मेरे को अरेंज करना है, बोलो। यस सर। तो 5 डब्बों को अरेंज करने के मेथड क्या थे? फाइव फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। लेकिन इस डब्बे में कितनी क्वांटिटी बैठी है? तीन। तो इनको भी तो अरेंज कर सकते थे, इनटू में 3 फैक्टोरियल। बात पकड़ में आई? हम्म। ये पॉसिबल वेज कौन कौन से हो गए? जब मेरे पास BGY सेम एक साथ बैठे, वो BGY बैठे या GYB बैठे या YGB बैठे, वो कैसे भी बैठे लेकिन हमेशा साथ में बैठे। लेकिन अगर मैं तुमसे इसी में कहता कि ब्लू ग्रीन और येलो कभी साथ नहीं बैठने चाहिए, तब क्या आंसर आता? कभी साथ में नहीं तो नहीं बैठने चाहिए। ब्लू ग्रीन एंड येलो टुगेदर। अगर कभी साथ नहीं बैठे मतलब व्हेन नेवर ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन येलो टुगेदर, तब क्या केस आता? भाई ये वो वाले वेज हैं जब ब्लू ग्रीन और येलो साथ बैठ रहे हैं, तो इनमें से पूरे में से ये वाली केस हटा दे, मेरा मिल जाएगा आंसर। तीन फैक्टोरियल वाली, अच्छा हाँ, फाइव फैक्टोरियल तो वाली। टोटल पॉसिबल वेज क्या थे? VIBGYOR, टोटल अरेंजमेंट क्या था? 7 फैक्टोरियल था। हाँ। इनमें से ये वाले हटा दूं, फाइव इंटू थ्री फैक्टोरियल, फाइव मेरे इंटू को मिल थ्री। जाएगा। जहाँ तक हाँ। कोई, तो 7 फैक्टोरियल माइनस का 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, आ गया आंसर। यस सर। कोई दर्द? नहीं, बस लैंग्वेज क्रैक करना है बस। इसमें लैंग्वेज का ही खेल है गुरु। और इसके लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी मुझे। नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी तो अच्छी है। इतनी तो अच्छी नहीं लग रही मुझे। अच्छा, n थिंग्स में r थिंग्स को सेलेक्ट करना है तो क्या पॉसिबल हो जाएगा? एनसीआर। n थिंग्स में r थिंग्स को अरेंज करना है तो NCR। अगर n थिंग्स नहीं, n थिंग्स में r थिंग्स को सेलेक्ट करना है तो है, अगर PR कब आता है? जब n थिंग्स। आर थिंग्स। और NPR कब आता है? जब जब सेलेक्ट सिलेक्ट अरेंज करना है। एंड अरेंज r थिंग्स
फ्रॉम एन थिंग्स। नोट डाउन हो गया? यस। अच्छा, मैंने फिर तुमको लास्ट क्लास से बताया था कि मेरे पास अगर एनसीआर वो चीज़ होती है जहां पर मेरे को एन में से आर चीज़ को सेलेक्ट करना हो। एनपीआर क्या होता है? एनपीआर वो होता है जब मेरे को एन में से आर चीज़ को सेलेक्ट करना हो और उसको अरेंज भी करना हो। बात पकड़ में आ गई? अरेंजमेंट का मतलब कल बताया था मैंने कि अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने कहा भाई रेड ब्लू ग्रीन लिया, रेड रेड बॉल ब्लू बॉल ग्रीन बॉल, तो तुमने किस इसको क्रम में अरेंज किया कि पहले रेड रखा है कि ब्लू रखा ग्रीन रखा कि पहले ब्लू रखा रेड रखा ग्रीन रखा, इसको अरेंजमेंट। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 3 फैक्टर अरेंजमेंट पॉसिबल है। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, फिर मैंने तुमसे कहा था कि भाई यस मेरे को अगर एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एनपीआर और एनसीआर, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स, तो क्या आंसर होगा? आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स। एनसीआर, वो ही होगा। एनसीआर। एनसीआर कोई दर्द है? नहीं। मैंने कहा सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स फ्रॉम सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स एंड अरेंजिंग इट, तो एनपीआर होगा, है ना? हाँ। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं कि सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स वेयर, अच्छा ये बात मैंने तुमको कल नहीं बताई थी शायद ना, कि मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास अगर टोटल 6 लोग हैं, है ना, 6 पर्सन है, मैंने कहा राम श्याम घनश्याम राम राजू और चोमू, 4 लिए थे। मैंने कहा इन राम श्याम घनश्याम और राजू और चोमू में से मेरे को 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। अगर मेरे को 3 लोग सेलेक्ट करने हैं और मैंने कहा 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो पहले पॉसिबल कितने होंगे? 5C3 होंगे, सॉरी हाँ 5C3 होंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ इन राम श्याम घनश्याम रामू चोमू में से एक हमेशा आना चाहिए, एक ऑलवेज, सर कौन सा? मैंने कहा राम हमेशा ही आना चाहिए, इसको हमेशा ही अपने पास रखना है। तो मेरे को सिलेक्शन 2 का करना था, 3 का करना था, लेकिन अब मेरे को सिलेक्शन केवल और केवल 4 में से 2 का ही तो करना है, क्योंकि एक तो डेफिनेटली आना है। बात पकड़ में आ रही? यस सर। तो अल्टीमेटली मेरे से कहा गया था कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करो, लेकिन उनमें से राजू हमेशा आना चाहिए। तो इसका मतलब अल्टीमेटली सिलेक्शन मेरा 4 में से 2 का बचा। तो मेरे पास यहां पर आंसर क्या आएगा? 4C2 आएगा। यस सर। बात, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन राम श्याम घनश्याम रामू और चुमू में रामू कभी नहीं आना चाहिए, तो रामू कभी नहीं आना चाहिए का मतलब क्या हुआ? कि भाई मेरे को 5 बंदे दिए गए थे, उनमें से कहा गया था कि ये रामू कभी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अब मेरे को 4 में से सिलेक्ट करने हैं। 4 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 के तीनों। लेकिन इसके पहले वाले केस में क्या था कि रामू हमेशा आना चाहिए, तो वहां भी मेरे को 4 में सिलेक्ट करने थे, लेकिन तब कितने करने थे? 2, क्योंकि रामू एक बंदा हो गया था। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो मैं अगर तुमसे बोलूं इसी केस में कि सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स व्हेन P will be selected, will be selected, then number of ways कितने होंगे? भाई देखो ध्यान से, मेरे को n, मैंने कहा मेरे को 6 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, उनमें से 6 लोगों में से मान लो 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 6 में से मैं 3 लोग को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन मेरे को अल्टीमेटली कहा गया है कि उनमें से एक हमेशा आना चाहिए। तो मेरे को अल्टीमेटली 5 में से अब केवल 2 ही सिलेक्ट करने बचे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 - 1 C, 5 - 1, सॉरी 3 - 1, क्योंकि 3 में से सिलेक्ट करना, तो आंसर 5C2 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा उसी भी यहाँ पे? n माइनस का पी सी आर माइनस का पी आएगा, कि n माइनस पी लोगों में से r माइनस पी लोगों को सिलेक्ट करना है। बात पकड़ में आ गई? ये बात कल डिस्कशन की भी थी शायद। फिर अपन ने कहा अगर मैं तुमसे बोलूं सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स
from n players when p players p players will never come। तब क्या होगा? हाँ, अभी भी केस देखना, सुनना ध्यान से। मेरे पास n प्लेयर्स हैं और उनमें से r प्लेयर को सेलेक्ट करना है और उनमें से p प्लेयर्स कभी नहीं आने चाहिए। तो मेरे को अब बचे कितने मेरे पास प्लेयर्स? n माइनस p बचे। उनमें सेलेक्ट कितना करना है? r। तो n माइनस पी सी आर। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? जी नहीं। बात पकड़ में आ गई? आगे बढ़े। हेलो। अच्छा, तो 1 मिनट रुकी। नोट डाउन कर लो फटाक से। अगला क्वेश्चन लिखो अरे दादाजी। हटा दिया। डाल दिए। A grandfather, a grandfather with 7 grandchildren takes them to zoological park without taking the same 3 children together. How many frequently each child goes and how frequently Dadaji goes? And how frequently दादाजी। हाँ पे नोट डाउन हो गया। दादाजी नहीं, ग्रैंडफादर। वही वही ग्रैंडफादर ही लिख लो। हाँ भाई, नोट हो गया। आगे हो बढ़े। गया। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। पढ़ो पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक दादाजी हैं, उनके 7 पोते हैं और टेक्स देम, उनको जियोलॉजिकल पार्क में ले जाना है। मतलब 7 पोतों को उनको एक पार्क में ले जाना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विदाउट, डब्ल्यू ओ का मतलब विदाउट, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। उन 7 बच्चों को गार्डन में घुमाना है, लेकिन वो ले जा रहे हैं केवल और केवल 3 3 बच्चों को। बात पकड़ में आ रही है? वो 7 बच्चों को गार्डन में घुमाना चाहते हैं, लेकिन वो एक बार केवल 3 बच्चों को ही ले जाते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? लेकिन वो 3 बच्चे कभी सेम बच्चे नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कहा भाई मेरे पास मान लो A B C D E F, ये 7 बच्चे हैं। इन 7 बच्चों में से दादाजी पार्क ले जाएंगे कितने बच्चों को? एक बार में 3 बच्चों को ले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इसके बाद 3 बच्चे कभी सेम बच्चे नहीं होंगे। मैंने कहा मान लो पहले वाले ग्रुप में गए A B C, तो अगले वाले ग्रुप में 3 सेम नहीं जाएंगे। भले चाहे एक चेंज हो, लेकिन चेंज जरूर होगा। तो मैंने कहा अगले वाले ग्रुप में हो सकता है कि ए बी चला जाए, लेकिन अगर ए बी गया तो सी वाला सी नहीं जाएगा, अगला डी हो सकता है। बात पकड़ में आ गई? तो विदाउट टेकिंग दी सेम 3 चिल्ड्रन का मतलब समझ आ गया? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। अच्छा, इतना अगर पिक्चर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि बताओ भाई, हाउ मैनी फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज। ये कह रहा है कि मेरे पास हर एक बच्चा कितनी बार मैक्सिमम जा सकता है। पहली बात यही मांगी है। दूसरी बात मांगी कि भाई दादाजी कितनी बार जाएंगे। दूसरी बात यही मांगी। पहली बात मांगी कि हर एक बच्चा कितनी बार मैक्सिमम जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, दादाजी कितनी बार जाएंगे। पिक्चर क्लियर हो गई? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? नहीं है।
अब बताओ बच्चे कितने हैं? बच्चे सर पूरे 7 हैं। 7 है। हर बार ग्रुप को कौन ले जाएगा? दादाजी ले जाएंगे। हाँ। तो जितने बार ग्रुप बनेगा उतने बार दादाजी को ले जाना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही? यस सर। भाई जितने ग्रुप बनेंगे उतने ग्रुप को दादाजी लेकर जाएंगे। चल बेटा मैं लेके चल रहा हूँ तेरे को। तो हम्म। जितने ग्रुप बनेंगे उतनी बार ही तो दादाजी जाएंगे। हम्म। तो अगर मैं बोलूं कि 7 बच्चों में से 3 3 के ग्रुप बना दो तो कितने ग्रुप पॉसिबल है? 7 में से 3 3 के ग्रुप बना दो। भाई मेरे पास 7 बच्चे हैं। इन 7 बच्चों में से 3 3 बच्चों के ग्रुप बनाना है तो कितने ग्रुप ऐसे पॉसिबल है? 7 C 3 ग्रुप पॉसिबल है। इतने ग्रुप तो यस सर। पॉसिबल है, मतलब दादाजी इतनी बार जाएंगे लेके। तो ये तो दादाजी का आ गया आंसर कि दादाजी कितनी बार जाएंगे। कोई दर्द यहां तक? तो पहला लिख लो, दादाजी विल नो गो सर। एज मेनी टाइम्स। दादाजी will go as many times as group will be formed। कोई दर्द है? और ग्रुप कितने बने? नो सर। 7 C 3। कोई दर्द? क्लियर हो गई बात? सेकंड पूछ रहा है कि उनमें से हर एक बच्चा कितनी बार जा सकता है मैक्सिमम, यही मांग रहा है। अब सुनना ध्यान से, मैं कैसे डीलिंग कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास 7 बच्चे थे। 7 बच्चे थे, हाँ 7 बच्चे थे। मैंने कहा एक का नाम राम, एक का नाम घनश्याम, एक का नाम कुछ भी ले लो। क्या ले लो? ABCD ले लेता हूँ चलो। मैंने कहा ABCDEF G। मैंने कहा लेट सपोज एक बच्चे को मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि ये मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि एक बच्चा मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, मैं कह सकता हूँ कि हर बार इस बच्चे को अलग निकाल के बैठा दो और बचे हुए 6 बंदों में से 2 बंदों को सेलेक्ट कर लो। भाई ग्रुप ही तो चेंज करना है। ग्रुप चेंज तो एक बच्चे के चेंज होने से भी हो जाएगा, ग्रुप चेंज तो 2 बच्चों के चेंज होने से भी हो जाएगा, ग्रुप चेंज तो 3 बच्चों के चेंज होने से भी हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को एक बच्चे को चेंजमेंट कर दो, मैंने कहा हर बार एक बच्चा तो ग्रुप में आना ही चाहिए। मैंने कहा ये वाला बच्चा अगर हर बार आ रहा है, भाई ऐसे 3 3 ग्रुप, ऐसे 3 3 बच्चों के ग्रुप पॉसिबल है। तो मैंने कहा उन 3 बच्चों के ग्रुप में हर ग्रुप में ए हमेशा आना चाहिए। तो ए के मैक्सिमम जाने की पॉसिबिलिटी मेरे को मिल जाएगी। कोई दर्द यहां तक नहीं है? तो मैंने कहा अल्टीमेटली मेरे को 3 लोग का ग्रुप बनाना था, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं कि उनमें से एक बच्चा, मान लो ए, वो हमेशा ग्रुप में आना चाहिए। तो अल्टीमेटली अब मेरे को 6 में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है। ये वही वाला केस बन गया कि एन बच्चों में से आर, एन प्लेयर्स में से आर प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और उनमें से पी प्लेयर्स हमेशा आना चाहिए। तो क्या आंसर आता था? N - P CR - P आता था। हाँ। लेकिन सेम केस तो यहाँ बन गया कि मेरे को एक बच्चा मैक्सिमम कितनी बार जा सकता। अच्छा टोटल कितने बच्चे जा सकते हैं? टोटल ग्रुप 7। कितने बने? 7 C 3 बने। 7 से टोटल ग्रुप बने, मतलब 3 3 बच्चों के जो ग्रुप पॉसिबल्स थे वो इतने बन गए। मैंने कहा इन ग्रुप में से मान लो ए जो है वो हर बार आ रहा है, वो एक कितनी बार जा सकता है वो मेरे को पॉसिबिलिटी निकालनी। तो मैंने कहा मैं मान के चलता हूँ कि ए वाला हर बार आ रहा है, मतलब अब मेरे को 6 में से केवल 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। उन 6 में से 2 बच्चों के सेलेक्ट करने के जितने पॉसिबल वेज होंगे उतनी बार ही जो ग्रुप बनेंगे उतनी बार ही ए मेरा साथ में जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई? तो यहाँ से कितना आंसर आएगा? 6C 2। बात पकड़ में आ गई? 6 में से अब 2 को सेलेक्ट कर लो। नहीं पकड़ में आई बात? लिख लो चाहो तो सेकंड पॉइंट। अ चाइल्ड नेम, लेट नेम राम ही ले लो। राम विल बी सेलेक्टेड, है ना? सेलेक्टेड
7 - 1 C 3 - 1 टाइम्स, है ना? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं? नहीं। कोई दर्द? इसका मतलब क्या है? बिकॉज राम श्योरली सेलेक्टेड, है ना? यस। पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। नहीं हुई तो बता दो। कोई। पक्की बात है? हाँ। कोई दर्द है? नहीं। क्लियर है, आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया? नहीं। कर लो। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज बता दो। मेरे पास अगर एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या आती है? अगर मेरा एन ऑड है और अगर मेरा एन इवन है, तो इवन जब होता है एन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है एन सी एन बाई टू पे। और अगर एन ऑड होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है एन सी एन माइनस वन बाई टू पे, या फिर एन सी एन प्लस वन बाई टू पे। बात पकड़ में आ गई? मैक्सिमम एनसीआर नोट डाउन कर लिया? जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ 5 CR की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? बोल। एन ऑड है मतलब 5 C n - 1/2 मतलब 5 - 1/2 मतलब 4 पे, या फिर एन सी एन प्लस 1/2 मतलब 3 पे, 5C3 पे। बात पकड़ में आ गई? 5C2 या 5C3? कोई दर्द? या मैं अगर तुमसे बोलूँ कि 6 CR की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, तो 6 CR/2 मतलब 3 पे, 6 3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो इसी पे। अ मैन wants to give as many number of parties, as many number of parties as he can out of his 20 friends, out of his 20 friends, by calling the same number of people, by calling the same number of people but not the same group, but not the same group. How many should be? How many should he call? How many should he call so that how many should he call so that the group, so that the first number of parties is maximum? Number of parties is maximum. Second, how many times each friends can be called? How many times each friend can be called? नोट डाउन हो गया? हेलो, बोलो भाई, नोट डाउन हो गया हो तो बोलो, मैं क्वेश्चन को फिर समझाऊं। नोट डाउन हो गया? जल्दी बोलो। हेलो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक आदमी है
जिसको पार्टी देनी है, वॉन्ट्स टू गिव एज मनी नंबर ऑफ पार्टीज, वो अधिक से अधिक पार्टी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स, मतलब 20 फ्रेंड्स को बुलाकर वो अधिक से अधिक पार्टी देना चाहता है, ठीक है। बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल बट नॉट द सेम ग्रुप, इनमें से बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल, मतलब मेरे उसके 20 फ्रेंड्स हैं, सुनना ध्यान से, उसके 20 फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन 20 फ्रेंड्स को वो पार्टी देना चाहता है, लेकिन वो एक ग्रुप में देना चाहता है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास सेम नंबर ऑफ पीपल को बुलाना है, मतलब अगर उसने 5 फ्रेंड्स को बुलाया है तो 5 फ्रेंड्स को ही हर बार बुलाएगा। क्या बोला मैंने? अगर उन 20 फ्रेंड में से 5 फ्रेंड्स को बुलाया है, मतलब 5 लोगों के ग्रुप को बुलाया है, तो हर बार 5 लोगों के ग्रुप को बुलाएगा। या फिर अगर वो 6 लोगों के ग्रुप को बुला रहा है तो 6 लोगों के ग्रुप को बुलाएगा, या फिर वो लोग 10 लोगों के ग्रुप को बुला रहा है तो 10 लोगों के ग्रुप को बुलाएगा। लेकिन हर ग्रुप में अलग अलग ग्रुप बनना चाहिए। अगर अलग अलग ग्रुप बनाना है तो अगर एक बंदा भी चेंज होता है तो ग्रुप अलग हो गया कि नहीं हो गया? मैंने कहा 5 लोगों के ग्रुप में अगर एक बंदा भी चेंज होता है हर ग्रुप में, तो ऐसे मेरे पास कितने ग्रुप पॉसिबल है ये बताना है। अच्छा ठीक है, बट नॉट दी सेम ग्रुप, सेम ग्रुप नहीं चाहिए लेकिन पीपल सेम हो सकते हैं। सेम ग्रुप का मतलब क्या है कि एक बंदा चेंज होना चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी शुड ही कॉल सो दैट द नंबर ऑफ पार्टीज मिक्स, अब ये कह रहा है कि कितने बंदों को बुलाए जिससे वो अधिक से अधिक पार्टी दे सके। क्वेश्चन क्लियर हो गया? और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ईच फ्रेंड कैन बी कॉल्ड, कि हर पार्टी में हर बार जितने भी पॉसिबल पार्टीज की होंगी उनमें से एक बंदा अधिक से अधिक कितनी बार आ सकता है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हेलो, नहीं सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हुआ है, कुछ कुछ तो हुआ है। तो फिर से सुनो, एक आदमी है ना, मान लेता हूं मैं हूं, ठीक है। मैं आर नाम का एक आदमी है, वो एक पार्टी को देना चाहता है, उसके 20 फ्रेंड है, उसके 20 फ्रेंड है और उन फ्रेंड्स को बुलाना चाहता है, ठीक है। अब बुलाना कैसे चाहता है ये सुनना ध्यान से। वो कह रहा है कि उसको पार्टी देनी है और उस पार्टी को वो मैक्सिमम लेना चाहता है कि भाई अधिक से अधिक मेरे को पार्टी देनी पड़े, बहुत अधिक से अधिक, ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि मेरे को इन 20 लड़कों में से मेरे को ग्रुप बनाने हैं, तो ऐसे में कितने लोगों का ग्रुप बनाऊं, कितने लोगों का ग्रुप बनाऊं? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में पीपल सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप बनाना है तो अगर एक ग्रुप में एक बंदा भी चेंज होता है तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। ये बात क्लियर हो गई? कोई दर्द है? इसका मतलब वो कितने लोगों के ग्रुप बनाए जिससे कि अधिक से अधिक वो पार्टी दे पाए, यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। अब सुन, उसके पास बंदे कितने हैं? 20 बंदे हैं। अब मेरे को ये बताना है कि उनमें से अधिक कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो 20 में से मान लेता हूँ वो आर बंदों को बुलाता है, मतलब 20 टोटल बंदे हैं। फर्स्ट 20 में से मान लेता हूँ वो आर बंदों को बुलाता है, और अब मेरे को बताना है कि ये आर की वैल्यू क्या होगी जिससे कि मेरा ग्रुप मैक्सिमम हो जाए, जिससे कि वो अधिक से अधिक पार्टी दे पाए। तो अगर मैं कहता हूँ कि लेट ही इज कॉलिंग आर फ्रेंड्स टू मैक्सिमाइज पार्टीज, सो अब बताओ, अगर एनसीआर को मैक्सिमम करना है तो अगर एन इवन होता है तो कहाँ पर मैक्सिमम होता है? n/2 पे। सो नंबर ऑफ पार्टीज विल बी एन सी, n/2 मतलब 20, सी 20/2 मतलब 20 C 10। कोई दर्द यहाँ तक? कोई दर्द? क्लियर हो गई? तो ये कितने लोगों का ग्रुप बनाएगा? 20 C 10, मतलब ये 10 लोगों का ग्रुप बनाएगा। आर की वैल्यू 10 आ गई, मतलब ये 10 लोगों का ग्रुप जब ग्रुप बनाएगा तब वो पार्टी अधिक से अधिक दे पाएगा। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं है?
ही मस्ट कॉल 10 फ्रेंड्स फ्रॉम मैक्सिमम पार्टीज। नोट डाउन हो गया। सेकंड पॉइंट, अब मेरे को मालूम चल गया कि भाई इसको 10 लोगों को बनाना है, हर ग्रुप में हर लोगों को 10-10 ग्रुप में बनाना है। अब 10 लोगों का ग्रुप बनाना है और हर ग्रुप में एक बंदे को अलग अलग करना है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ उन टोटल ग्रुप जितने बने हैं उनमें से एक व्यक्ति के आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है। तो मैंने कहा भाई मेरे को 20 लोग थे, उनमें से मेरे को बताना है कि एक व्यक्ति कितनी बार आ सकता है मैक्सिमम। तो मैंने कहा भाई 10 लोगों का ग्रुप तुमने बनाया है, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि उनमें से एक मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है। तो मैंने कहा मैं एक बच्चे को अलग करके बैठा देता हूँ कि भाई तू हर बार आएगा। अब वो हर बार आएगा तो मतलब क्या होगा, मेरे पास अब 19 लोग बचे। 19 में से अब मेरे को केवल केवल 9 सेलेक्ट करना है कि भाई मैंने कहा कि मेरे पास 20 लोग थे, उनमें से एक को तो हर बार ही आना है। अगर हर बार ही आना है तो 20 माइनस का 1 सी 19 10 माइनस का 1 आ जाएगा आंसर। कोई दर्द है तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, नहीं, नंबर ऑफ वेज टू फॉर वन पर्सन टू कम मैक्सिमम टाइम, फॉर वन पर्सन टू कम मैक्सिमम टाइम कितना होगा। 20 माइनस का 1 सी 10 माइनस मतलब 19 सी 9। कोई दर्द यहाँ तक नहीं। नोट डाउन हो गया। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। बोल देना, फिर से बता दूं। हाँ प्लीज। एक आदमी था, क्वेश्चन क्लियर है पहले। एक हाँ आदमी हाँ था, हाँ। उसके 20 दोस्त थे। उस 20 दोस्तों को उसको पार्टी देनी थी। ये इतना क्लियर हुआ उसको अभी। अच्छा मेरे को इसमें क्वेश्चन में ये कहीं गिवन है कि इतने लोगों को ग्रुप में बनाना है। नहीं। नहीं गिवन है ना। तो बस मेरे को यही तो नहीं गिवन है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मेरे को कितने लोगों के ग्रुप बनाऊं। भाई 20 लोगों को हर बार नहीं बुला रहा है, वो कितने लोगों के ग्रुप को बुलाए। लेकिन हर ग्रुप में अगर मैंने मान लो लेट सपोज उसने एक बार 5 लोग ग्रुप को बुला लिया, तो वो हर बार अब 5 लोग ग्रुप को ही बुलाएगा। मैंने कहा अगर वो 6 लोग ग्रुप को बुला लिया तो वो 6 लोगों ग्रुप को ही बुलाएगा। अगर वो 7 लोग ग्रुप को बुला लिया तो वो 7 लोग ग्रुप को ही बुलाएगा। तो ये कह रहा है कि 20 CR, अब मैं मान लेता हूँ कि 20 CR उसने आर लोगों के ग्रुप को बुलाया। तो आर लोग ग्रुप को बनाया तो मतलब मेरे पास कितने मैक्सिमम पॉसिबल वेज हो गए कि वो पार्टी को दे सके। तो 20 CR पॉसिबल वेज हो गए। अब मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज कब होता है, एनसीआर एन मैक्सिमाइज कब होता है, जब n/2 होता है। एन इवन है तो एन इवन है मतलब 20 आएगा, मतलब 20 10 आ जाएगा। मतलब जब वो 10 लोगों के ग्रुप को बुलाएगा तब वो अधिक से अधिक पार्टी दे पाएगा। मतलब 20 लोगों में से जब वो 10-10 लोगों का ग्रुप बनाइए तब वो अधिक से अधिक पार्टी दे पाएगा। बात पकड़ में आ गई। भाई ग्रुप तो वो 5 लोगों का ही बना सकता था, ग्रुप तो वो 6 लोगों का भी बना सकता था, ग्रुप तो वो 7 लोगों का भी बना सकता था, ग्रुप तो वो 8 लोगों का भी बना सकता था, ग्रुप तो वो 15 लोगों का भी बना सकता था। लेकिन वो ऐसे कितने लोगों का ग्रुप बनाए जब उसको पार्टी मैक्सिमम देनी पड़े, उसके पास पैसा बहुत है। पकड़ में आ गई। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए मतलब अगर उनमें से हर ग्रुप में कोई भी एक बंदा अलग होना चाहिए। अगर ग्रुप को डिफरेंट करना है तो कोई भी एक बंदे को डिफरेंट कर दो, ग्रुप अलग हो गया। बात पकड़ में आ गई। सेकंड बोल रहा है कि एक बंदे को, मैंने कहा 20 लोग ग्रुप में, अगर उसने 10 लोग ग्रुप बनाया है तो उन 10 बंदों में से हो सकता है कि ऐसे कितने ग्रुप बने, ऐसे 20 C 10 ग्रुप बने। उन 20 C 10 ग्रुप में हो सकता है कि एक बंदा बार बार आए। अब वो एक बंदा कितनी बार 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 आ सकता है वो मेरे को निकालना है। ये बात पकड़ में आ गई। तो मैंने कहा भाई कि एक बंदा बार बार मेरे को ले लेता हूँ और मैंने कहा मैं इस बंदे को अलग ले लेता हूँ कि भाई इसको मैं हर बार लूंगा। अगर मैं इसको हर बार लूंगा तो मैंने कहा अब मेरे को अल्टीमेटली 20 में से सेलेक्ट नहीं करने, अब मेरे को 19 में सेलेक्ट करने। कितने सेलेक्ट करने, 10 सेलेक्ट करने थे। लेकिन मेरे को एक मैंने पहले ऑलरेडी बैठा रखा है, मतलब 10 - 1 सेलेक्ट करने, मतलब 9 सेलेक्ट करने हैं। तो 19 C 9 आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है। कुछ थोड़ी थोड़ी आई।
कोई दर्द? नहीं। आगे बढ़े। हाँ। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो उसका 40 लोग ग्रुप होता, तब वो मैक्सिमम कितने लोगों को बुलाता जिससे उसकी पार्टी मैक्सिमम होती? 40 से 20 को, मतलब 20 लोग ग्रुप को बुलाता। नहीं पकड़ में आ रही बात? आ रही है। नो डाउन हो गया। यस सर।